तो अभी तक हमने स्टडी कर लिया है। देखिए मेन टॉपिक्स, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता था उन सबको हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको भी कंप्लीट किया, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन के लॉज और रिफ्लेक्शन के लॉज, मतलब ऑलमोस्ट लगभग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बस हमारा ये छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है विच इज़ टाइप्स ऑफ लेंसेज। जैसा हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के बाद टाइप्स ऑफ इमेजेस कैसे बनते थे मिरर्स में, वैसे ही हम लोग रिफ्रैक्शन के बाद जो लेंसेज में होते हैं रिफ्रैक्शन, उसके लिए लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेंसेज क्या क्या होते हैं, लेंसेज क्या हैं, तो देखिए लेंसेज एक हिसाब से कि उसके दोनों जो सरफेसेस होते हैं वो रिफ्रैक्टिव होते हैं, यानी कि उससे लाइट आर पार हो सकती है, इसी को हम लेंस कहते हैं। दोनों भी हो सकती है और एक भी मतलब क्या बोलते हैं, मिनिमम वन होना चाहिए। एक अगर रिफ्लेक्टिंग हो तो भी चलेगा, लेकिन एक होना चाहिए रिफ्रैक्टिंग हमेशा, तब जाके हम उसको कह सकते हैं कि वो लेंस है। अब लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, मिरर में तो हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को डिवाइड किया था, वैसे ही लेंसेस में भी दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ही अलग अलग टाइप्स बहुत सारे होते हैं, उनको तोड़ तोड़ के लिखा जाता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे अभी सिर्फ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, पहला होता है हमारा कॉनकेव लेंस, दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखिए अब कॉनकेव में पिछली बार हमने क्या पढ़ा, मिरर याद है आपको, ऐसे इस साइड में पॉलिश्ड होता था और कॉन्वेक्स में ऐसे पॉलिश्ड होता था। ठीक है, आप क्या करिए कि अब उल्टा करके एक हिसाब से देखिए, शिट 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 ऐसे। ठीक है, आप क्या करिए कि कॉनकेव लेंस इसको हम समझ सकते हैं ऐसे, ये बाहर खुला हुआ हो, और कॉन्वेक्स लेंस में ये ऐसे दोनों साइड इस टाइप से मिलकर बंद हो, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, और कॉनकेव ऐसे करके बाहर खुला हुआ हो। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई नहीं होती है, सब रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में कॉनकेव लेंस में क्या क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या होता है। उसके बाद ये तो टाइप्स हुआ, उसके बाद इसमें इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ठीक है, देखिए कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस टाइप का होगा, और जैसा कि हमको पता है, हम आगे भी पढ़े हैं कि ये सारे जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स है ये स्फेरिकल लेंसेस हैं, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल क्यों है, फिर से जानते हैं वही बात। अगर ये वाला जो पार्ट है ये आपको लगता है कि स्फेयर का एक टुकड़ा है, अगर इसको हम आगे ऐसे बढ़ाते जाएं तो हमको पता चलेगा कि ये स्फेयर का एक टुकड़ा था। अगर इसको आगे बढ़ाते जाएं तो ये भी एक स्फेयर का टुकड़ा था। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन आती है लेंस की, कि लेंस के जो मतलब रिफ्रैक्टिंग साइड होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, देखिए अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल में सेंटर भी होगा विच इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसा हम लोग पढ़ते थे वहाँ पे मिरर में, वैसे यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी एक सेंटर होगा विच इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन समझने की बात यह है कि वहाँ मिरर में हमारे पास एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, तो हम फोकस वगैरह सब कुछ इधर ले लेते हैं। ठीक है, या फिर कभी अगर इधर हो जाए, जैसा कॉन्वेक्स लेंस में होता था इस साइड में, तो इधर ले लेते हैं। लेकिन पता चलता है यहाँ पे क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास दो हो जाता है, यानी कि C1 और C2, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और प्रिंसिपल तो हमारे पास एक ही रहेगा, पोल। ठीक है, अब अगर इन सब लाइन को मिला दिया जाए तब बनता है हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन देखिए ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का है। ठीक है, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के जो डिस्टेंस होता है, इसको यहाँ पे पोल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर।
ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है विच इज़ आर, हमको मालूम है, लेकिन यहाँ पे आर नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 2f। अब 2f लेंगे क्यों? क्योंकि बीच में जो हमारा डिस्टेंस है एक्चुअल में, ठीक है, अगर हम r ले तो इसको भी r लेना पड़ेगा, लेकिन डिस्टेंसेस तो एक जैसे नहीं हो सकते ना, नाम हम एक जैसा नहीं रख सकते हैं, मेरा मतलब हुआ। तो O और C1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम मानेंगे F1, ठीक है, एक स्मॉल में F1, क्योंकि C1 था तो इस साइड में F1, और अगर हम C2 के साइड जाते हैं तो बीच में जो डिस्टेंस हम दोनों को मेज़र करके रखेंगे बीच में, उसका नाम देंगे F2, ठीक है। इसको बोलेंगे फोकल 1 और इसको फोकल 2 या सेकंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा F, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2F। वैसे ही इस साइड में अगर हम चले तो यहाँ पे होगा F2, ये होगा F1 और ये होगा F2। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस F2 और यहाँ से लेके यहाँ तक का 2F2, क्योंकि हम C2 के साइड जा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सेकंड वाला है उसके साइड में। तो ऐसे करके हम लोग नेमिंग किए हैं C1। अब देखिए, अगर आपको C1 का डिस्टेंस रखना है तो C1 के जगह पर आप इसको 2F1 भी कर सकते हैं। अगर C1 ना रखे तो 2F1 भी कर सकते हैं, और यहाँ पे C2 ना रखकर 2F2 भी। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ और ये रहा हमारा C1 और इधर रहा हमारा C2। ये इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों का जो बीच का डिस्टेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे F1, क्योंकि हम C1 के साइड जा रहे हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे F2, क्योंकि हम C2 के साइड जा रहे हैं, ठीक। अब देखिए जो C1 है उसको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे F1, ठीक है, क्योंकि फोकस है। और अगर यहाँ पे आए तो इसको बोलेंगे 2F2। इसका डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 2F2, तो हम इसको बोल सकते 2F1, सॉरी 2F1 और ये 2F1। तो डिस्टेंस हमारा 2F1 हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो हम यहाँ C1 का नेमिंग भी कर सकते हैं 2F1, ईजी है। वैसे इस साइड भी रहेगा, ये तो हमारे कन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। अब देखिए कनकेव लेंस में क्या होता है। कनकेव लेंस हमारा ऐसे बना, ठीक, सेम जो सेंटर हुआ हमारा, फिर से यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए वहाँ पे जो मतलब सर्कल था, यहाँ भी एक सर्कल बन रहा है ऐसे, ठीक है। तो इस सर्कल का अगर हमको सेंटर लेना है तो ये होगा, और इस सर्कल का अगर सेंटर लेना है तो समझिए ये होगा, ठीक है। यहाँ भी अपना C1 रहेगा और यहाँ भी अपना C2 रहेगा। ये इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वैसे ही अगर हम ये इन तीनों पॉइंट्स को अगर मिलाएं, ठीक है, तो हमारा बनता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जैसा हमने वहाँ किया था वैसे यहाँ भी 2F1 और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को F1। वैसे ही अगर C2 के साइड चले तो इसको हम कह सकते हैं ये F2, और इसको C2 के जगह पर हम लिख सकते हैं 2F2। आप C2 भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है और C1 भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन F1 और 2F2 ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है एक साथ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो हो गया कनकेव और कन्वेक्स लेंस के टाइप्स। हम आपको कनकेव और कन्वेक्स लेंस का थोड़ा थोड़ा यूज़ बता देते हैं बाहर से, ठीक है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे आइज़ में फिट है, हमारे आइज़ में कन्वेक्स लेंस फिट है, ठीक है, जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। आगे हम लोग पता करेंगे कि कन्वेक्स लेंस एक्चुअल में कैसा इमेज बनाता है, जो कि हमारे ब्रेन में मतलब क्या कहते हैं रेटिना पे बनता है, और हम लोग सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, कैसा है, किस रंग का है, इन सारे चीज़ों के बारे में कन्वेक्स लेंस है हमारे पास। तो ये ज़्यादा मतलब इसके जो कंडीशंस है वहाँ पे जैसे कनकेव मिरर के 6 कंडीशंस थे और कन्वेक्स मिरर के 2 कंडीशंस थे, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस के हमारे पास 6 कंडीशंस होंगे और कनकेव के ओनली 2, ठीक है। देखिए
तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। पहले हमने वहाँ भी रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, अब यहाँ भी पढ़ेंगे। रूल्स पढ़ेंगे तभी तो इमेज फॉर्मेशन होगा। तो पहला होगा हमारा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। केस 1 या फिर हम कह सकते हैं पहला रूल हमारे पास होता है कि हमने एक कन्वेक्स लेंस बनाया, ठीक है। ये दिया हमने ऑप्टिकल सेंटर, ये दिया फोकस 1, ये दिया फोकस 2, ये दिया 2f2 और ये भी 2f2, ठीक है। अब पहला कंडीशन है कि लाइट रेज जब इन्फिनिटी पर हो, यानी कि इन्फिनिटी पे कहीं पे, इन्फिनिटी हमने डिस्कस किया था कि जो डिस्टेंस हमें मेज़र नहीं होता है उसको हम कहते हैं इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो अगर कोई लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है और लेंस से आकर टकराती है, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक। तो जैसे ही इस सरफेस पे ये एमिट करेंगी उसके बाद ये रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, और रिफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि वो लाइट रेज बेंड हो जाते थे। तो वैसे यहाँ पे बेंड होगी और कहाँ पे जाके मिलेंगी, फोकस पे, ठीक है। तो इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। यही रूल है पहला कि जब कोई लाइट रेस इन्फिनिटी से होकर आती हैं तो हमारे फोकस पर जाके लाइट रेस कन्वर्स हो जाएंगी। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी लाइट रेज आ रही थी उन सबको एक जगह पे कन्वर्स कर दे रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहेंगे। वैसे ही ये पहली वाली कंडीशन ही हम देखते हैं कॉनकेव लेंस में। तो कॉनकेव लेंस हमारा कुछ इस टाइप का है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस 1, ये फोकस 2 और ये 2f2, ये हमारे पास 2f1, ठीक है। जस्ट वही बात हुई कि इन्फिनिटी से होकर आई, एक ही लाइट रे लेके चलते हैं, रूल्स हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से होकर आई तो यहाँ पे आने के बाद ये क्या होंगी, रिफ्रैक्ट हो मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी एक हिसाब से अपने पाथ से। देखिए ये यहाँ पे ऐसे आई और उसके बाद ऐसे चली गई। अब इसने क्या किया, अगर दूसरे वाले रेस को भी लेके चलें तो ये यहाँ आई, ठीक है, उसके बाद डिफ्लेक्ट हो गई। तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? देखिए यहाँ पे हम इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये सारी रेज जब ऐसे आ रही थी तो इन सबको एक जगह पे कन्वर्ज कर दिया, एक जगह पे फोकस कर दिया, ठीक है। और ये क्या करती है, सारी रेज को डाइवर्ज कर देती है। अगर हम जितनी भी लाइट रेज फेंकें तो ये सबको डाइवर्स कर देगी, इसीलिए हम इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस और इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे। देखिए तो यहाँ पे तो फोकस पे आके मिट नहीं की, लेकिन हमने वैसा पढ़ा था पहले कि अगर मिट नहीं करती हैं तो हमको इसको पीछे बढ़ाना है, ऐसे, ठीक है, और इसको भी पीछे बढ़ाना है। तो दोनों जाके फोकस पे, इस फोकस पे या इस फोकस पे, किसी में, लेकिन फोकस पे। ये हमारा पहला रूल था। पहला हमारा इसके लिए कन्वर्जिंग लेंस के, दूसरा हमारा डाइवर्जिंग लेंस के लिए कि लाइट रेज जब इन्फिनिटी पर होती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ पे जाके मिट करती हैं। तो कहाँ पे जाके मिट करती हैं, फोकस पे, ठीक है। देखिए दूसरा हमारा केस रहेगा कि जब लाइट रेज इन्फिनिटी से, ऐसे नहीं, ये हमने ऑप्टिकल सेंटर बनाया, ये फोकस 1 और ये फोकस 2, ये भी हमारा फोकस 2 यहाँ पे, और ये 2f2। देखिए वहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या था कि यहाँ पे हमने देखा कि जब इन्फिनिटी से आए तो फोकस पे आके टच करती हैं। कनकेव मिरर में भी, कनकेव लेंस में भी कुछ ऐसा ही होता है।
अब देखिए दूसरा क्या होगा कि अगर हम लेंस को फोकस से डायरेक्टेड करें तो क्या होगा, अगर हम रेज़ को फोकस से डायरेक्टेड करें, यानी कि ये फोकस से होकर जा रही है, तो क्या होगा फिर, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इसके पैरेलल हो जाएंगी। बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने पढ़ा था कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के रूल्स में, कि इसी को कहते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट रे जब इन्फिनिटी पर थी तो आके फोकस पे मिट करती थी, और जब हमने फोकस से ही लेकर जाने बोला तो वो क्या की, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, देखिए वहाँ पे इन्फिनिटी कहने का मतलब है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आप इन्फिनिटी कहिए चाहे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दोनों एक ही है। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल भी हो जाते हैं, जैसे स्टार्स वगैरह जिसका हमको डिस्टेंस मेजर नहीं है उसको हम इन्फिनिटी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर पैरेलल बोलते हैं तो भी ये मान सकते हैं, लेकिन हो सकता है डिस्टेंस दूर हो, यहाँ पे हमको मतलब पता नहीं हो डिस्टेंस कहाँ पे है, दूर हो, तो वो भी पैरेलल हो जाएंगे। अब हम दूसरा कंडीशन इसी के लिए देखते हैं, कनकेव लेंस के लिए। तो कनकेव लेंस हमने बनाया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस 1, फोकस 2, ये 2f1, 2f2। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फोकस से डायरेक्टेड कर रहे हैं, अभी भी हम लोग फोकस से डायरेक्टेड करेंगे। बोलिए क्या होगा, लेंस को लगना चाहिए इस कंडीशन पे कि जो लाइट रेज है, ठीक है, वो फोकस से ही होकर आ रही है। कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, लेंस को लगना चाहिए कि जो लाइट रेज है वो फोकस से ही होकर आ रही है। तो देखिए इस मतलब हम कह सकते हैं कि ये फोकस है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होगा, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये दूसरा रूल हमारा कॉनकेव लेंस भी फॉलो किया और कॉन्वेक्स लेंस भी फॉलो किया। ठीक, चलिए हमारे पास थर्ड कंडीशन होती है कि जब लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, फोकस 1, फोकस यहाँ पे 2 इसका फोकस 2 और ये फोकस 2f2। ठीक है, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास होगी और ये उसी रास्ते पे चली जाएगी, यानी कि कोई भी डिफ्लेक्शन इसमें नहीं आएगा। कन्वेक्स लेंस में देखिए कनकेव में क्या होता है, कनकेव में भी एज इट इज़ 0 ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 और ये 2f2, जस्ट वैसे ही पास करेंगे, जैसे आई वैसे ही चली जाएगी, यानी कि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा दोनों में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, दोनों में तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक रूल है, थर्ड रूल, इसको लेके हम लोग चलेंगे और इसको यूज़ करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। देखिए इमेज फॉर्मेशन में हमने तीन की पॉइंट्स लिखवाए थे, जहाँ पे क्या होता था कि जब लाइट रेज जहाँ पे रिफ्लेक्शन के एमिट करती थी, रिफ्लेक्टेड रेज, वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता था। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद एमिट करे दोनों रिफ्रैक्टेड रेज, वहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, पहला रूल। उसके बाद मिनिमम कितनी रेज चाहिए, 2 रेज बनने के लिए इमेज मिनिमम 2 रेज चाहिए। ठीक है, और तीसरा हम कह सकते हैं, इसको हम यूज़ करेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से जब भी हम पास करवाएं तो ये हमेशा सीधी मतलब पास हो जाती है, जैसा हम लोग भेजेंगे वैसे ही चली जाएगी। ठीक है, ये था हमारा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन पहले कन्वेक्स मिरर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कनकेव मिरर। ठीक है।